अस्सलाम वालेकुम शेर, कैसे हैं आप? कैसे हो? वाल ठीक ठाक। आप अली कैसे हैं? यार मैं ठीक अपनी हूँ। अपनी ऑडियंस के लिए हम लोगों ने पिछली एक रिकॉर्डिंग की थी और उसका जो ऑडियो है वो उड़ गया। तो हम जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर री रिकॉर्ड कर रहे हैं अब। हाँ लेकिन देखो, ये खुशी की बात यह है कि चेहरा चेंज है। ना। मतलब आपकी दाढ़ी उड़ गई है। एनीवे थैंक चले, यू। अच्छे लग रहे हैं। अब थैंक यू। आपका थैंक यू आप भी बहुत मैं बहुत अच्छे डिजर्व करता हूँ। अच्छा, यार मेरा ख्याल है कि क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है, इतना और हॉट टॉपिक है कि लैपटॉप और सिस्टम जो है वो संभाल नहीं सका उसकी तपिश। और जिस तरह से कहते हैं ना को बैरूनी ताकतें हैं, मुझे लगता है कि हमारे मामे और चाचे जो है ना वो इन्वॉल्व थे इसकी रिकॉर्डिंग रोकने में। है साजिश ढूंढी है ना हम नहीं पाकिस्तानी नहीं, एंटी मामे इंसाफ। चाचे हम हैं, मामे चाचे हम हैं। हमारे, कह सकते हो कि अबाउजदाद। हाँ हमारे बावजूद ठीक है। मतलब सॉरी अगर आप लोगों को भामे चाचे का नहीं पता तो आप ना 3 दिन पहले की जजमेंट पढ़ लें। हाँ या बयान पढ़ लें, सॉरी या जजमेंट पता नहीं बयान क्योंकि पर। जजमेंट आई है कि नहीं आई है नहीं पता। हम्म। खैर जी, कुछ हवाएं ऐसी आ रही थी कि यूट्यूब बंद होने जा रहा है। पता हम्म। नहीं, हमने तो शुरू किया था कि अपनी ना भड़ास निकालने के लिए ये बात शुरू की थी कि अपनी भड़ास दूसरों तक पहुंचाएं और देखें दूसरों के पास क्या भड़ास है। तो और अब अगर बंद होने जा रहा है तो इसका मतलब है भड़ास नहीं निकल सकेगी। तो हम्म। अगर होता है तो, लेकिन थोड़ा सा जेस्चर यही आया था कि दे आर नॉट हैप्पी विद यूट्यूब। नहीं, अच्छा। रीजन में और जगहों पे भी 2 या 3 दिन पहले मलेशिया के अंदर अब दे आर आस्किंग फॉर $12,000 फॉर अ लाइसेंस के हम्म, लोग अपना कंटेंट अपलोड कर सकें। तो ये अच्छा। काम मतलब ये काम शुरू होगा। मतलब हमारी गवर्नमेंट को तो बहाना चाहिए, वो देखें वो कह रहे हैं हम्म। ठीक है ना, तो फिर इधर भी करेंगे। यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का कि हम लोग जो मतलब जो बंद होने की के लिए बात कर रहे हैं बजाय इसके कि रेगुलेट करें। इसे बंद करना मतलब एक, मेरा ख्याल है कि एक नॉनसेंस है। उसकी कई वजूहत हैं। जिस तरह अगर आप एक टीचर हैं, मैं कोई मजदूर हूँ, कोई काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, हम्म। या रिसर्चर हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे रोल पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी करें, हम्म। ठीक है। आप अगर मेरे रोल पे क्रिटिसाइज करेंगे तो ठीक है, और मेरा ख्याल है आई शुड बी ओपन फॉर दिस, और हम्म। वी शुड बी। और क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, और उस पे मेरा ख्याल है उसके रोल पे क्रिटिसिज्म ज्यादा बनता है। तो अगर आप इस बुनियाद पे बंद करेंगे तो फिर गलत बात है। और अगर आप कह रहे हैं हाँ जाती जिंदगी पे की वजह से कि लोग उसे हिट कर रहे हैं या उसे देख रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि आप उसे बंद करें, रेगुलेशंस आर देयर। साइबर क्राइम का यूनिट है एफआईए में, तो आप मतलब उन्हें सू क्यों नहीं करते या उन्हें कंप्लेन क्यों नहीं फाइल करते कि अगर किसी किस्म की फेक न्यूज़ है, या किसी के बारे में भी, या किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ को या उसके करीबी अजीज़ो कारिब को हिट किया जा रहा है उस बेस पे, मतलब पर्सनैलिटी पे, हम्म। बजाय इसके कि रोल पे, उस हम्म। रोल पे नहीं देखा जा रहा है उसे। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो लॉज तो हैं, उनको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है या उनको उनसे सही फायदा नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये देखें, बैन करना किसी भी चीज को तो मतलब बेसिकली जो भी इदारे हैं अपना एम्बिट जो है वो कम कर रहे हैं इन्फोर्समेंट का, ठीक है ना। हम्म, तो मतलब ये तो मतलब उनको एफआईए या पीटी से बात करनी चाहिए इन्फोर्समेंट की, ठीक है ना। बात तो इस तरह ही आगे चलेगी। अब मतलब एक बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के बाद शायद मतलब शायद कुछ और मुल्क हों, मतलब मेरे जहन में शायद ना हो, 10 से कम होंगे, सिंगलर डिजिट्स के अंदर होगा जहां आई गेस यूट्यूब नहीं चलता होगा, ठीक है ना। और इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये बात और है, ठीक है ना। अब क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं पर्सनल कैपेसिटी में तो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली उनकी देखें ना तो कोई यूनियन है,
ठीक है ना, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है टू रिप्रेजेंट देम कलेक्टिवली, ठीक है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा है, अगर आप देखें इन सबको मिलाएं, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, फेसबुक के ऊपर जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो कर रहे हैं। अब मुकाबला इनसे है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और दे आर मच मोर सेंट्रलाइज, मच मोर ऑर्गेनाइज, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और वो इस तरह अप्रोच कर सकती हैं हमारी अथॉरिटीज को कि ये हमारा कंपटीशन है जी, इसको जो है ना आप जो है थोड़ा सा, मतलब उनके तो इंटरेस्ट में होगा ना। ऑफ कोर्स देखें, अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐड नहीं चला सक रहे एज एन एडवर्टाइजर इन पाकिस्तान, फेसबुक पे नहीं चला पा रहे, यूट्यूब पे नहीं चला पा रहे, फेसबुक पे नहीं चला पा रहे, इंस्टाग्राम पे नहीं चला पा रहे, तो आप फिर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ही देखें ना। न्यूज़पेपर्स होंगे, न्यूज़ चैनल्स होंगे, एंटरटेनमेंट चैनल्स होंगे, तो मे बी दैट्स पार्ट ऑफ इट। लेकिन शेर देखें, इसमें एक चीज जो मुझे लगती है, जैसे सोशल मीडिया पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसने लिबरेट किया उन तमाम जर्नलिस्ट को भी, और ऐसे चलो मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं खैर कहूँगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कह लूँ, उन तमाम मीडिया आउटलेट से या उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जिनकी ना आप किसी तरह हेजेमनी थी, उससे लिबरेट किया हमने। उस लिबरेशन में क्या हुआ है कि हाँ, पहले उन्हें देखना पड़ता था कि हाँ, तनख्वाह मैंने लेनी है, इनसे लेनी है, इनकी पॉलिसी मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, और पॉलिसी काफी हद तक कई दफा कंप्रोमाइज भी हुई होती थी, क्योंकि जो मीडिया आउटलेट्स हैं या इन्होंने लेने होते थे इश्तिहार, तो एड्स हैं वो गवर्नमेंट ने देने थे, तो क्योंकि ठीक है बाकी तो दे रहे हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट एक बड़ा सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का, तो इसलिए उनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा, मतलब कई दफा कंप्रोमाइज हुई होती थी। तो मेरा ख्याल है कि इसने ना उन्हें लिबरेट किया था, उनकी पॉलिसी, तो इंडिपेंडेंट वॉइसेस आना शुरू हो गई थी, और वो अभी भी मैं, आप ना अगर थोड़ा सा फर्क देखें कि जो एंकर्स या एनालिस्ट जो हैं टीवी प्रोग्राम से जब बैठ के बात कर रहे होंगे वो और होगी, और जो यूट्यूब पे बैठ के बात करेंगे, जो उनके अपने प्राइवेट चैनल हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है काफी हद तक शिफ्ट आ गई है कि लोगों ने अपने जो एनालिस्ट हैं या एंकर्स हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट चैनल्स भी बना लिए। अच्छा, नहीं अब उसमें सॉरी, उसमें ना sorry, मतलब उन्होंने ठीक है, एक मॉनेटरी फैक्टर तो है इसमें, लेकिन ना इनकी अपनी वॉइस आना शुरू हो गई है, लेकिन उस सारी वॉइस की वजह से क्या हुआ है कि जो चैनल की पॉलिसी, उससे वो टीवी पे मतलब चल रही है, उसी तरह उस चैनल पे चल रही है, जब वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, जब वो अपना कोई वीडियो दे रहे हैं, तो वो उनकी इंडिपेंडेंट वॉइस आ रही है, और इंडिपेंडेंट वॉइस जो है वो क्रिटिकल हो सकती है किसी भी इशू के जिसे टच नहीं कर रहा चैनल। मतलब इसमें बहुत सारी मिसालें हैं, अभी आप कुछ दिन सॉरी पहले उसमें सॉरी, सॉरी सॉरी सर, कई मिसालों में तो ये है कि जी अभी प्रोग्राम किया है और उसी दिन वीडियो अपलोड किया कि मैं कहना ये चाह रहा था, जी, मैंने कहा ये, अच्छा सॉरी गो अहेड। अच्छा, मिसालों में ना, जैसे मिसाल एक खैर खासे बड़ा एक टाइकॉन, जिनकी कोई एक वीडियो या किसी उनकी फैमिली मेंबर्स की आई कोई जुल्म उठाते हुए, अच्छा किसी चैनल ने इस तरह रिपोर्ट नहीं की, सिवाय शायद एक आध चैनल ने, लेकिन अब काफी हद तक जो लोग जिनके इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं उन्होंने इसे कवर किया, इस टॉपिक को कवर किया, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस जो शायद उन लोगों का है जो लोग देखते हैं, जिन लोगों को देखना है, बजाय इसके कि हाँ कि वो चैनल इन्फ्लुएंस हुआ हो, वो जो इंडिविजुअल्स हैं उन वो सर्व कर रहे हैं इंटरेस्ट उनका, जो कि ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं उनका, तो देन दे हैव टू दे कैन स्पीक फ्रीली। लेकिन ये जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि ऑफ कोर्स क्योंकि वो चैनल्स के ऊपर फ्रीली बात नहीं कर पा रहे, और ऑफ कोर्स वो एक तरह से तनख्वाह का मसला और एक फायर होने का जो थ्रेट है उसकी वजह से इंडिविजुअल चैनल्स हैं, तो ये चीज रुकेगी तो नहीं। आप मैं देखें, अगर आप बैन कर देंगे यूट्यूब चैनल्स को, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब को बैन कर देंगे, और जो चैनल्स हैं और डिसएमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, टिकटॉक है, फेसबुक है, जो भी है, तो ये चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी। इट शोज कि देयर इज अ मार्केट देयर। मे बी लोग व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करना शुरू कर दें, मे बी अब देखिए ना, जो इससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भी लेट से रेवेन्यू आ रहा है अपने चैनल से पर मंथ,
देन दे विल अगेन मे बी हो सकता है वो मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो जाए या टर्की चले जाए, ठीक है, या द वर्ल्ड इज ओपन ना, अगर इफ यू हैव इनफ मनी तो वहां जाके वो करें, क्योंकि काम तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ही है, तो वो अगर यहाँ नहीं कर सक रहे तो वो कहीं और जाके करेंगे। तो आप वो जो एक सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लें, करेंसी कह रहे हैं, करेंसी इनफ्लो कह लें टुवर्ड्स पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान जो है उसको आप ड्राइव आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है ये बात की खैर साथ ही चलती है, लेकिन बात की बात तो नहीं, लेकिन मेरी जो बात है, मैं जिस बात पे कि देखें सोशल मीडिया का रोल क्या है, या एक तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया। अच्छा, एक सोशल मीडिया में मैं ये कहूँगा 3 चीजें जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो दी हैं कि जी के मेरा राइट है कि मैं आई कैन सीक इंफॉर्मेशन, आई शुड के wherever I want, from wherever I want, I should seek information। अच्छा, फिर रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन मैं रिसीव ये करना चाहूंगा, ये चाहता हूँ, ठीक है। थर्ड है कि ना आई कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, या आप कह लें कि किसी किस्म की अगर आप न्यूज़ कह रहे हैं या कुछ ऐसा, या ओपिनियन, और ये डिसमिनेट के साथ साथ अगर बात, ये तीनों कंपोनेंट जो है मेरा ख्याल है यूट्यूब हमें प्रोवाइड कर रहा था। If I need any information about a particular topic or opinion, then I can just YouTube, I put that keywords on the YouTube and I'll have plenty of options। अब इशू ये है यहाँ पर जो मसला सबसे बड़ा आ रहा है कि आप किस चीज को ब्लॉक करने लगे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने लगे हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे ब्लॉक कर रहे हैं कि मैं इंफॉर्मेशन ना दे सकूं, आप किसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि फेक है, शायद प्रॉब्लम उसकी वजह से है, लेकिन आप पूरे के पूरी उस चीज को मतलब अगर एक ना दरख्त की शाख पे कीड़ा लग गया ना, आप बजाय उस शाख को काटने के आप पूरा दरख्त काट रहे हैं कि हाँ बाकी जगहों पे भी ना वो मतलब कोई उसके बाद फल पैदा ही ना हो सके, उसे ऑपरेट करने की बजाय उस चीज को आप कह रहे हैं कि मुद्दा ही खत्म कर दो। उससे क्या होगा, कोशिश वो नहीं होना, कोशिश कर रहे हैं यार, मतलब कोशिश देखो, जैसे इन्होंने पबजी बैन की, पबजी चलो बैन अब तो खैर खुल गई है, लेकिन ना पबजी जो जितनी देर बैन रही, लोगों ने क्या खेली नहीं, उसे प्रॉक्सी साइट्स पे जाके खेल ली है, ठीक है। आप क्या इस वक्त मेरा ख्याल है शायद किसी हद तक मजाक बनाया जा रहा है, और जो मतलब कहूंगा इस वक्त आप देखें कि पर डे अगर देखा जाए ना, 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं जो यूट्यूब पे 10 मिनट से ज्यादा बैठते हैं पर डे ऑलमोस्ट, जो स्टैट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसी की जेन में रखें तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। मेरा ख्याल है शायद कहा जाता है कि 2019 में कोई एनुअली कोई $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर ये था आधा, जिस रेवेन्यू में से आधा कंटेंट क्रिएटर्स को वापस जाता है, यूट्यूब ने ये आधा $7.5 बिलियन कंटेंट क्रिएटर्स को वापस दिया है। अच्छा, तो यूट्यूब का इसमें इसमें से 7.5 बिलियन वेंट टू यूट्यूब एंड 7.5 बिलियन वेंट टू जो है वो द कंटेंट क्रिएटर्स। अच्छा, मतलब फिर तो ये आप ये देखें कि कितना बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम है, और मेरा ख्याल है वही बात है कि रिलायंस जो है, कि जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि रोजी रोटी वाली है जिन्हें इसका है, वो तो खैर खत्म हो गई। एक और जो इसकी डायमेंशन थी या इंटरप्रिटेशन में देखता हूँ, ये जो समझ में आती है वो ये है कि यह किथारसिस होता है बहुत ज्यादा। अब हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखें, हमारे पास फिजिकल स्पेसिस तो है ही नहीं किथारसिस की, या कम है, और अभी तो बिल्कुल नहीं है, अंडर कोविड तो है ही नहीं, और आप उसमें अंडर कोविड तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप वेस्ट की मिसाल लें, मैं बार बार हम खैर वेस्ट की क्योंकि ना कुछ प्रेसिडेंट हमें वहां से मिलते हैं जो उन्होंने सेट कर दिए हैं, तो ऐसी मिसालें हाइड पार्क ले लें, इंग्लैंड लंदन में। अब वहां पे क्या है कि जिसे कोई मसला है, जिसने अपना ना भड़ास निकालनी है, कोई बोलना है किसी के खिलाफ, तो वो आके वहां बोल सकता है किसी भी चीज पे, मतलब फ्रीडम फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पे। तो वो इसलिए है कि सोसाइटी के आपके क्योंकि हम इंसान है, हमारे अंदर ब्रेन है, तो इसमें क्या कुछ ऐसी चीजें जो जिसे हम नालायक हैं, और उन चीजों को बाहर निकालना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अंदर फंस जाए तो फिर फंक्शन रुक जाता है। तो वो इसीलिए है कि आप जाके निकाल लें उसे, और उसके बाद आप दोबारा सोसाइटी में उसी तरह काम करना शुरू कर दें।
ये जो पबजी वाली आपने बात की, सॉरी गो जी। अहेड, गो तो नो गो अब अहेड। हाँ, अभी सिर्फ ये है कि हमारे पास तो ऐसी स्पेस भी नहीं है ना, फिजिकल स्पेस। तो एक ऐसी वर्चुअल स्पेस मिली हुई थी जिसमें हम ये कर रहे थे, हम नहीं, खैर बाकी लोग भी। और अगर आप ये कर देंगे तो फिर ये आप, मेरा ख्याल है एक काफी बड़ी रिटेलिएशन होगी कि लोगों के पास कहाँ निकालेंगे कितारसिस, वो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, आप कुछ जब भी कह कोई रहे थे। जब भी कोई नई पॉलिसी आनी होती है ना, आप देखें हमारे मुल्क के अंदर ना, पहले एक रूमर फैलता है, एक टेस्टर फैला जाता है, फिर खबर लीक होती है। वो बेसिकली इसलिए होता है, पहले छोटे लेवल पे कुछ होता है, वो इसलिए होता है कि आप, गवर्नमेंट ने ये चेक करना होता है रिएक्शन क्या आता है। अच्छा, उसके उसके साथ साथ उन्होंने डिसेंसिटाइज करना होता है लोगों को टुवर्ड्स दैट एक्शन। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, अगर एकदम ये सारे बड़े डिसीजंस ले लिए जाए तो बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। ठीक है ना, जिस तरह के, तो द लॉजिकल वे वुड बी कि अच्छा हाँ जी, चलो गेम बैन करके देखते हैं। ठीक है ना, तो पबजी बैन करके देखी, अच्छा रिएक्शन बड़ा आ गया तो चलो ठीक है, वो फिर एक अगेन एक जजमेंट भी आ गई, डायरेक्शन मिल गई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो खुल गया। ठीक है ना। लेकिन ये है कि इसका मतलब है कि ट्रेंड इसी तरफ है कि बजाय इसके कि इसको रेगुलेट किया जाए, या इसको इस तरह देखे कि जाए कि एज अ सोर्स ऑफ इनकम है, एंड एज अ स्पेस वेयर पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, जिस तरह के आपने कहा, इट्स सीन एज अ न्यूसेंस। ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक इट्स ओवर कि अच्छा जी पबजी बैन करने की कोशिश की, नहीं हो सकी, और जो है अब जो है जी इट्स ओपन, तो ठीक है जी, वी कैन रेस्ट इजी नाउ। मतलब मैं तो कहता हूँ कि हमें हम जित बल्कि हमें तो बल्कि अब हमने अपना काम शुरू किया है अभी, और बैनिंग की और लाइसेंसिंग की बात शुरू हो गई है, तो हमें अपना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए। वो इस वजह से है। और लोग भी जो जो सोच रहे हैं इस बारे में, जो वीडियो देखें, आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जस्ट गो अहेड डू इट। मतलब मैं तो ये कहूंगा मैसेज को, कोई हम सोचते हैं कि यार कैमरा अच्छा हो, या फोन अच्छा हो, या अच्छा मैं मेरी एडिटिंग स्किल्स बेहतर हो जाए, यू डोंट थिंक अबाउट, जस्ट जस्ट डू इट। ठीक है, मेरे जितने दोस्त हैं जिन्होंने मतलब अब तो उनकी एडिटिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो गई, तो स्टार्टेड विद ग्रेनी सेल फोन फुटेज, ग्रेनी सेल फोन फुटेज, और जिसमें इश्यूज होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। क्योंकि द डेंजर इज कि ये पबजी इज एन इंडिकेशन ऑफ द विल ऑफ द गवर्नमेंट के ये किस तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं चीजों को। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ये मामला भी खत्म हुआ है, ये दोबारा बात उठेगी। ये अभी तो खैर कोविड अच्छा, का मामला शेर है। मुझे, सॉरी आपको मैंने काट रहा हूँ, एक और चीज जो इसमें लग रही थी, मेरा ख्याल है कि मीडिया ने बहुत ज्यादा एक ना, मतलब स्टिमुलेटर के तौर पे खासतौर पे यूट्यूब ने काम किया है, ऐसा स्टिमुलेटर कि जो लोगों की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिकल इश्यूज हम्म। एनहांस कर देता है। हम्म। उसमें मिसाल ये है कि एक कुछ दिन पहले का एक वाकया, उसकी सीसीटीवी फुटेज अगर उस तरह ना आती, ठीक है, यूट्यूब पे, तो शायद उस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसे ना देख सकती और उस तरह प्रेशर जनरेट ना होता। वो बेसिकली उसकी आप एक इंसिडेंट आउटरीच, की बात, आप एक आउट इंसिडेंट की, नहीं, सॉरी एक मैं आप, इंसिडेंट की, मैं एक इंसिडेंट की इस तरह से बात कर रहा हूँ कि हम्म, देखें, उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं सिर्फ उसको एक ना, एक मिसाल के तौर पे, आई जस्ट वांट टू एग्जाम्पलीफाई कि आप उसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि वो सेंसिटाइज कर देता है। अब इसी तरह कि बहुत सारा कंटेंट है ऐसा जो कि शायद मुक्तदर हलकों को पसंद नहीं आता, ठीक है, जैसे और उसमें बजाय इसके कि कोई डिबेट की जाए उनसे, या उस आप कहते हैं कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कि डिबेट की बजाय कि हाँ आप उसका आर्गुमेंट, अगर कोई दे रहा है उसको आर्गुमेंट से टैकल करें, आप कहते हैं हाँ। नहीं होना ही नहीं चाहिए। हम्म। तो ऐसी अगर कोशिश है तो ऐसी कोशिश तो कई मुल्कों ने करके देख ली। हाँ, हम्म। अगर आपने, फिर प्रॉब्लम ये है कि हाँ हम अपने आप को ना वो डेमोक्रेसी ना खिलवाएं। हाँ। हाँ, हम डेमोक्रेसी ना कहलवाएं। और वो जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, आप इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, जहां एक बहुत मशहूर
मैं इंसिडेंट्स वो मेरा ख्याल है जो अगर जो इंसिडेंट्स जब बात हो रही है तो वो फिर एक शायद स्कूल की फुटेज थी, इससे ज्यादा आगे हाँ, आप हाँ। जिसमें जिसमें एक अब क्या मैं कहूँ, 12 एहलकार अगवा कर लिए उन्होंने 3 गाड़ियों समेत। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता। आप अच्छा, तो सिर्फ मुद्दा ये है हाँ। कि बजाय इसके कि दरख्त काटें या जड़ें उसकी काटें, हम्म। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि उसे रेगुलेट करें। ठीक है। हाँ, उस पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कोई उस पे किसी किस्म का पेस्ट आ रहा है, तो आप उस किस्म का पेस्टिसाइड उस पे अप्लाई कर लें, बेशक देखिए ना अभी ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, आई डोंट नो। ये जो आपने डेमोक्रेसी वाली बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला पता है क्या है? हमारे लोग एज इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअलिटी तो खैर है ही नहीं ना हमारे माशरे में, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड इंडिविजुअल। हमारे यहाँ एज फैमिलीज, एज लार्जर सोसाइटल ग्रुप्स, एज पीपल, एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो जिस भी आप बड़े ग्रुप का हिस्सा है, हम्म। हमें फायदे चाहिए एक चीज के, ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, हमें डेमोक्रेसी के फवायद चाहिए, ठीक है ना? हम वो जो उसके लिए एक पेन लेनी होती है ना, वो नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना? अब लेट्स से के क्रैकडाउन करते हैं, चैनल्स बंद कर देते हैं, ठीक है ना? तो दिस इज गोइंग टू स्केयर अवे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना? कि ये ऐसा मुल्क है जो किसी भी कुछ भी बंद कर सकता है, तो व्हाई वुड दे पोर देयर मनी इन? इंटरनेशनल इन्वेस्टर स्केयर हो जाएगा ना। अच्छा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी चाहना है कि यहाँ हो, ठीक है ना? क्योंकि ये हम कुछ भी ना, मतलब, अच्छा, हम लोग चाहते हैं दिखें वेस्ट की तरह, शशका वो वाला हो, ठीक है ना? अच्छा, गवर्नेंस जो है ना चाइना वाली हो, मुसलमानियत सऊदी अरेबिया या ईरान वाली हो, ठीक है ना? और मतलब ना डिफरेंट वो चूचू का मुरब्बा है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस है, और वो हर एक चीज की हाँ जी, मैं वैसे हर एक चाह रहा था चीज। इस पे ना हम एक और करते हैं, क्योंकि ना हम एक बेसिकली हम एक हाइब्रिड नेशन। हाइब्रिड नेशन नहीं है ये। मैं ठीक क्या है, कोई नहीं उसमें लफ्ज उसमें नहीं, मैं ये देखो ना, जो हाइब्रिड छोटा लफ्ज है ये। जो हाइब्रिड का एलिमेंट है ना, वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म का हमें मिला हुआ है, और वो हाँ। चल रहा है, और बड़ा प्रैक्टिकली काम कर रहा है। देखो, नहीं आज नहीं। मेरी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मतलब प्रैक्टिकली काम मैं अपने लिए नहीं कह रहा, या आप उसे हाँ शायद वही बात है कि जिस तरह वो क्या नाम है, नदीम अफराचा, हाँ हाँ वो स्मोकर्स कॉर्नर वाला, हाँ। जैसे वो कहते हैं कि स्टायर नहीं, आप समझ, वो लोग समझते हैं उसका, वो समझा गया इस तरह शायद मैंने बात की। खैर, इस पे हम फिर बात करें, क्योंकि जैसे लेकिन ये कि देखो, पाकिस्तान एक मिक्स्ड, अगर इकोनॉमी को ही देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसी तरह सोसाइटी भी मिक्स्ड है, अजीबो गरीब किस्म की। अच्छा, उससे अब वो सारे, अजीबो गरीब, अमीरो गरीब, अजीब सब कुछ ही है, मतलब जो है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि हर तरह का, मतलब एक एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मतलब दुनिया में ना आप ये देखते हैं कि हाँ, कि कुछ ऐसे, सॉरी यार, होता क्या है कि जैसे ना सोसाइटी है हमारी ना, तो अगर एक कुलिया एक काम कर रहा है, या एक थ्योरी किसी एक मुल्क में चल रही है, किसी एक हम्म। उसकी लॉजिक वो यहाँ पे आके फेल हो जाती है। आप इकोनॉमी में देख लें, आप ना सोसाइटी में देख लें, तो वो पॉलिटिक्स में देखना। पॉलिटिक्स में ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो तो सबसे बड़ा मसला ये है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू यूट्यूब, अब प्रॉब्लम, हम इसे, मेरा ख्याल है इसे समराइज करें, क्योंकि टाइम मेरा ख्याल है कि लंबा हो रहा है। हमने जैसे तय किया था कि इसे हमने थोड़ा समेट के रखनी हाँ, है बात, क्योंकि वो हमारी अवाम का, व्यूअर्स का टेंशन स्पैन बहुत कम है। बहुत कम है। उनको ना जिस तरह फास्ट फूड पसंद है अब, और उनको छोटी छोटी न्यूज रिपोर्ट्स की आदत है, तो वो भी ना क्रिस्प एंड शॉर्ट, वो जब ड्यूरेशन ज्यादा देखते हैं तो वो कहते हैं क्या है यार उफ। तो इसको हम आप जल्दी नहीं, वो खत्म है करें। हाँ, तो अब सिर्फ ये है कि एक नट शेल में मैं कहूंगा, यूट्यूब शुड बी, मतलब रेगुलेटेड इंस्टेड के हाँ, कि इसे ना बैन किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट हाँ। है, मतलब रिक्वेस्ट भी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न भी होगा कि आपने पबजी बैन करके क्या अचीव कर लिया। इंडिया में अगर बात सिर्फ इतनी से, टिकटॉक उन्होंने बैन किया हम्म। चाइना से टक्कर लेकर, लेकिन उन्होंने क्या अचीव कर लिया उसकी, उस हम्म। बेस पे, ठीक है, कंटेंट तो आ रहा है,
उन्होंने तो सिर्फ सिंबलिज्म है। हाँ मतलब सिंबॉलिक उसकी थी। हम्म, हाँ एक नहीं, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना में नहीं है कि सर्वर उसका किसी और चीज का सर्वर वो दुबई में रख के बात कर रहे हैं कंपनी, लेकिन ओनर चाइनीज है, तो अब क्या उस पर कर लेंगे, क्योंकि हम्म, अब तो दुनिया ऐसी हो चुकी है हम्म, छोटी सी। तो वो हम्म, मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा आप इस पे मतलब इसे गौर करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था, वही वाली बात एंड पे मैं कंप्लीट करूंगा कि ये नहीं हो सकता कि आप ना सब जगह के फायदे ले लें और उसके साथ वो जो मेहनत, एफर्ट और सैक्रिफाइस और उसके लिए द वर्क दैट यू हैव टू पुट इन, वो ना करना पड़े। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहें और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप बर्दाश्त ना कर सकें। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को कहें कि जी वी आर यू नो अच्छा, ये भी एक मसला है ना, हम सोशलिस्ट कंट्री भी बनना चाह रहे हैं, कैपिटलिस्ट भी बनना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम। चलो जो भी है वो अब आप तो मतलब अच्छा फिर वो तो खैर एक लंबी डिबेट है, बट एज इन क्या आप चाह रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बट जो ऑलरेडी तरीकेकार हैं ऑफ दैट रेवेन्यू हमारी कमिंग इन, आप वो कंडीशन बंद। पे, मतलब हाँ बात है हाँ हमारी कंडीशन पे। हाँ, हमारी कंडीशन पे नहीं वो आप सिवाय बंद। सिवाय नहीं नहीं इसमें सॉरी माजरत के साथ मैं आखिरी जुमला बोलूंगा, मुझे नहीं पता अपनी तरफ से, क्योंकि वही जुबान कटने वाली बात है कि एक सिवाय सिवाय एक हमने ना अपने दोस्त को ना वो दी हुई है कि वो हम उनकी कंडीशन पे जाएंगे, वो हमारी कंडीशन पे ना आए। सही। मेरे ख्याल से यही कट शॉट करते हैं, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। तो ओके आई सर, होप। हाँ जी, मेरा ख्याल ओके। है कि सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नहीं नहीं, मैं बस ऑडियंस को कह रहा था कि मेरे ख्याल से द मोस्ट पेट्रियाटिक थिंग यू कैन डू राइट नाउ, मेरे ख्याल से, माय ओपिनियन, इसके आप, क्योंकि कोविड का टाइम है, आप जितना कंटेंट बना सकते हैं बना के जिस भी कैपेसिटी में है आप इसको अपलोड करें, जो भी आपको फॉरम पसंद है उसके ऊपर, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी पेट्रियाटिक थिंग टू डू। बस एक रिक्वेस्ट है कि ना खुदा के लिए कहना कि कोई ये फूड की चैनल ना बनाइएगा। एनीवे चले, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।